कक्षा 10 पाठ 7 मानव मस्तिष्क के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। चूँकि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मानव शरीर में सूचना संसाधक की तरह माना जाता है। हमने पीछे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा था, तो उसमें मानव मस्तिष्क का हमने जिक्र किया था। ठीक है, इसके अंतर्गत कपाल के भीतर मस्तिष्क तथा मेरुदंड में अवस्थित मेरुरज्जु आते हैं। भाई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या क्या आते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आते हैं आपके मस्तिष्क और मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जु। ठीक है, सर्वप्रथम हम मानव मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे, तो देखते हैं मानव मस्तिष्क क्या होता है। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क एक बहुत कोमल अंग है। यह पूरे शरीर का समन्वय केंद्र है। जो पूरे शरीर का बैलेंस जो बनता है ना, वो उसकी जिम्मेदारी मस्तिष्क के ऊपर ही होती है। ठीक है, किस तरह से होती है वो हम नीचे अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। मस्तिष्क कपाल में सुरक्षित रहता है। जो कपाल होती है, खोपड़ी को हम कपाल कहते हैं, उसमें सुरक्षित रहता है। ये 3 झिल्लियों से ढका होता है। इन झिल्लियों के बीच एक स्थान में प्रमस्तिष्क स्थिर और भरा होता है। 3 झिल्लियाँ जो हैं इसे ढके रहती हैं, और इससे जो खाली जगह बचती है, एक स्थान बचते हैं, उसमें प्रमस्तिष्क द्रव भरा होता है, जो मस्तिष्क को यांत्रिक आघात से बचाता है। ठीक, जो हमारे आघात हो सकते हैं, यांत्रिक आघात, तो ये द्रव उसमें बचाने में मदद करता है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, निम्न 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक नंबर है अग्र मस्तिष्क, इसे पढ़ते हैं। अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस से मिलकर अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। किससे निर्माण करते हैं? प्रमस्तिष्क, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस मिलकर मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, ये वाली लाइन। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अग्र मस्तिष्क का है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 9/10 भाग अर्थात प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का 80 से 85% भाग बनाता है। ठीक है, यह मस्तिष्क वह भाग है जहाँ से ज्ञान, चेतना, सोचने, विचारने का कार्य संपादित होता है। तो ये भाग मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमारा ज्ञान, चेतना, सोचने, विचारने का कार्य संपादित होता है। ये लाइन बहुत मोस्ट है, इस लाइन को आप ज़रूर याद रखेंगे। एक लंबा गहरा विदर पूरे मस्तिष्क को दाएं व बाएं गोलार्ध में विभक्त करता है। आप चित्र में देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा। तो गहरा विदर जो है पूरे मस्तिष्क वो दाएं व बाएं गोलार्ध में विभक्त करता है। पूरा मस्तिष्क चारों ओर से थैलेमस से घिरा रहता है। किससे घिरा रहता है? मस्तिष्क चारों थैलेमस से। थैलेमस संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र है। किसका केंद्र है? थैलेमस, संवेदी व प्रेरक तंत्रों का। ठीक है, अगर मस्तिष्क के आधार के समीप हाइपोथैलेमस स्थित होता है, जो अग्र मस्तिष्क के आधार के समीप हाइपोथैलेमस है, भूख, प्यास, निद्रा, थकान, मनोभावनाओं के अभिव्यक्ति आदि का ज्ञान करवाता है। ठीक, और थैलेमस क्या करता था? संवेदी, यानी संवेदी जो हमारे होते हैं ना, जैसे हमने पीछे बताया, जैसे उद्दीपन होता है, जैसे सुई चुभोदी, उसका ये जो है कार्य उसी तरह का कार्य करता है। तो नंबर बी है मध्य मस्तिष्क। यह हाइपोथैलेमस व पश्च मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है। किसके? हाइपोथैलेमस व पश्च मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है, इसलिए इसे मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। मस्तिष्क का यह भाग 4 पिंडों में बटा होता है। किसमें बटा होता है? 4 पिंडों में। ऊपरी 2 पिंड दृष्टि के लिए व निचले 2 पिंड श्रवण यानी सुनने के लिए होते हैं। फिर नंबर 6 पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मस्तिष्क का। पश्च मस्तिष्क 3 केंद्रों का बना होता है। नंबर 1 अनुमस्तिष्क, नंबर 2 पॉन्स, नंबर 3 मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इनका हम क्रमशः पढ़ेंगे, इनके बारे में क्या होता है। अनुमस्तिष्क देखते हैं। अनुमस्तिष्क हमारी शारीरिक गति और शोषण के समन्वय एवं सामंजस्य से कार्य करता है। जो हमारे शारीरिक बैलेंस होता है, जो बॉडी का बैलेंस होता है, ये उसे नियंत्रण करता है, उसका बैलेंस बनाता है। मस्तिष्क का यह भाग काम, शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है,
पॉन्स क्या होता है जी? पॉन्स शोषण को नियंत्रित करता है। किसे शोषण करता है? नियंत्रित किसे करता है? शोषण को। जो सांस की क्रियाएँ होती है हमारी, ये उससे संबंधित होता है। अब पढ़ते हैं मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा द्वारा अनैच्छिक क्रियाओं जैसे धड़कन, रक्तदाब, पाचक रसों का स्राव, जो हमारी क्रियाएँ अपने बस में होती है, जो सुबह तो होती रहती हैं, ये उनका बैलेंस बनाता है। जैसे धड़कन, रक्तदाब, पाचक रसों का स्राव, इसके अलावा निगलने, खांसने, छींकने तथा वमन जैसी क्रियाओं का नियंत्रण भी मेडुला ऑब्लिगेटा द्वारा होता है। ठीक है, तो आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। इसका चित्र इस थ्योरी से पहले इस थ्योरी लिखने से पहले आप इसका चित्र बना लेंगे। सही है।